अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरत तूर सूरह नंबर 52 की 21 आयतें हैं। आयत नंबर 29 से आयत नंबर 49 तक आखिरी आयत सूरह तूर की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़क्किर फ़मा अन्त बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को समझाते रहें, आप अपने रब के फ़ज़ल से काहिन, ज्योतिषी और दीवाने नहीं हैं। अम यक़ूलून शाइरुन नतरब्बसु बिही रैबल मनून। क्या काफिर हक़ का इनकार करने वाले कहते हैं कि मोहम्मद एक शायर है जिनके बारे में हम ज़माने की गर्दिश यानी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। कुल तरब्बसु फ़इन्नी माकुम मिनल मुतरब्बिसीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, तुम इंतज़ार कर लो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। अम तामुरुहुम अहलामुहुम बिहाज़ा अम हुम कौमुन तागून। क्या उन काफिरों की अक़लें ही उन लोगों को ऐसी बातें करने का हुक्म देती हैं, या फिर वो सरकश लोग हैं। अम यक़ूलून तक़व्वल बल ला युमिनून। क्या काफिर हक़ का इनकार करने वाले कहते हैं कि नबी ने खुद ही कुरान को गढ़ लिया है, बना लिया है, बल्कि ये लोग ज़िद में ईमान नहीं लाना चाहते हैं। फ़लियातू बिहदीस मिस्लिही इन कानू सादिक़ीन। अगर ये काफिर लोग सच्चे हैं तो इस जैसा कुरान ला कर दिखा दें, बना कर दिखा दें। अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून। क्या इनकार करने वाले किसी पैदा करने वाले के बगैर खुद ही पैदा हो गए हैं, या ये लोग खुद पैदा करने वाले हैं। अम खलक़ुस समावाति वल अर्ज़ बल ला युक़िनून। क्या आसमानों और ज़मीन को बनावटी माबूदों या मुशरिकों ने ही पैदा किया है? नहीं, बल्कि ये लोग यकीन नहीं रखते। अम इंदहुम ख़ज़ाइन रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून। क्या उन काफिरों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के ख़ज़ाने हैं, या ये लोग उन ख़ज़ानों पर हुक्म चलाने वाले हैं, या उन ख़ज़ानों के दारोगा हैं। अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फ़ीह फ़लियात मुस्तमिऊहुम बिसुल्तानिम मुबीन। क्या उन काफिरों के पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर वो आसमानी बातें सुन लेते हैं? अगर ऐसा है तो उनमें से जो सुनता हो वो कोई रोशन दलील पेश करे। अम लहुल बनातु वलकुमुल बनून। क्या अल्लाह के लिए बेटियां हैं और ऐ काफिरों तुम्हारे लिए बेटे। अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिन मस्क़लून। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन काफिरों से कोई बदला मांगते हैं कि जिसके बोझ तले दबे जा रहे हैं? जी, कोई बदला आप नहीं मांग रहे हैं। अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून। क्या उन काफिरों के पास गैब की बातें आती हैं जिन्हें वो लोग लिख लेते हैं। अम युरीदून कैदन फल्लज़ीना कफ़रू हुमुल मकीदून। क्या काफिर लोग कोई चाल चलना चाहते हैं तो जान लें कि काफिर खुद ही अपने चाल में फंसने वाले हैं, उन काफिरों की चाल उल्टी ही पड़ेगी। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। क्या उन काफिरों का अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? अल्लाह पाक है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। वइन यरौ किस्फम मिनस समाइ साक़तन यक़ूलु सहाबुम मरकूम। और ये काफिर लोग आसमान से कोई गिरता हुआ टुकड़ा भी देख लें तो कह देंगे ये तो गहरा बादल है। फ़ज़रहुम हत्ता युलाक़ू यौमहुम अल्लज़ी फ़ीहि युसाक़ून। इसलिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए यहाँ तक कि वो उस क़यामत के दिन को पहुँच जाएँ जब वो बेहोश कर दिए जाएंगे। यौम ला युग़नी अन्हुम कैदुहुम शैअन वला हुम युनसरून। जिस दिन उन काफिरों की मक्कारी साजिश उनके कुछ काम नहीं आएगी और न ही उनकी मदद की जाएगी। वइन्न लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिका वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। और बेशक ज़ालिमों हक़ का इनकार करने वालों के लिए उस आखिरत के अज़ाब से पहले दुनिया में या कब्र में एक अज़ाब है, मगर उनमें से अक्सर नहीं जानते। फ़स्बिर लिहुक्म रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीन तक़ूम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप अपने रब के फ़ैसले का सब्र के साथ इंतज़ार कीजिए, बेशक आप हमारी आँखों यानी निगाहों के सामने हैं। और जब आप उठिए तो अपने रब की हम्दो सना के साथ उसकी पाकी बयान करते रहिए। व मिनल लैल फसब्बिह व इदबार अन्नुजूम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को भी और सितारों के डूबने के वक्त भी उसी अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहिए। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरह तूर सूरह नंबर 52 की 21 आयतें हैं। आयत नंबर 29 से आयत नंबर 49 तक सूरह तूर यहाँ ख़त्म है। दूसरा रुकू जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, और दूसरा रुकू कुरान के बारे में है, साहिब कुरान के बारे में है और कुरान के बारे में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहिन, ज्योतिषी और दीवाना नहीं है। फ़ज़क्किर फ़मा अन्त बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, आप नसीहत करते रहें, लोगों को बताते रहें। फिर इसी तरह उन लोगों ने शायर कहा, और वो लोग इंतज़ार में हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ जाए, तो आप कह दीजिए हम भी इंतज़ार में हैं। फिर इसी तरह उन लोगों ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ लिया है, बल ला युमिनून, नहीं बल्कि वो लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। फिर अल्लाह ताला ने चैलेंज किया आयत नंबर 34 में सूरह तूर में, फ़लियातू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिक़ीन। तो चाहिए उन लोगों के कुरान जैसी बात ले आए अगर वो लोग सच्चे हैं अपनी बात में। अल्लाह ताला ने कई आयतों में इस तरीके से चैलेंज किया, लगभग 4-5 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने चैलेंज किया। एक तो ये है कि कुरान जैसी बात ले आओ,
سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 34۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 میں ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگ شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو تم اس جیسی صورتوں میں سے لے آؤ۔ پھر اسی طرح ایک صورت ہی لے آؤ، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38 ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ 10 صورتیں لے آؤ، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثل مفتریات، کیا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گڑھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کہیے اس جیسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ، پورا قرآن ہی لے آؤ۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88 قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، انسان اور جنات اس چیز پر جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لیا نہیں لا سکتے، گرچہ کہ وہ بعض ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 35 پر غور کیجئے، کیا یہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں کسی چیز کو؟ جی نہیں، اس کے اندر طاقت نہیں ہے خود پیدا کر سکیں۔ پھر اسی طرح کہا گیا آیت نمبر 42 میں ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، وہ لوگ جو چالیں چل رہے ہیں عنقریب ان کی چالیں خود انہی پر الٹی پڑ جائے گی، سارا نقصان انہی کا ہونے والا ہے۔ اس لیے غزوہ بدر میں ہوا بھی، 70 مارے گئے، 70 قیدی بنا کے لائے گئے۔ آگے ہے آیت نمبر 47 پر غور کیجئے، وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اس عذاب کے علاوہ اور بھی دنیا میں عذاب ہے ان کے لیے، اور آخرت میں بھی عذاب ہے، دنیاوی عذاب یہ تو ہے ہی، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، لیکن اکثر لوگ ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 40 اور 49 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے، پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، تو اعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی نگاہوں کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ تسبیح بیان کرتے رہیے، اللہ کی تسبیح بیان کریں، حین تقوم صبح کے وقت، پھر رات کو بھی ومن اللیل فسبحہ، رات کو بھی، پھر اسی طرح رات میں کیا ہوگا؟ قیام اللیل کریں، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی، ستارہ کیا کرتا ہے؟ صبح کے وقت ڈوبتا ہے۔ فجر کے وقت کی 2 رکعت جو سنت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں اس سے بہتر ہے، تو ہم اور آپ اس کا اہتمام کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی گئی ہے۔ تو پتہ چلا سورہ طور کے اندر 2 رکوع ہیں، پہلے رکوع کے اندر قیامت کی نشانی ہے، دوسرے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔